हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन का डिस्कस कर रहे थे चैप्टर को। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर को कैसे अवेयर रहना चाहिए, साथ में प्रोड्यूसर को भी। तो ये सारी डिस्कशन हमारी पहुंची थी इम्पोर्टेंस तक, और इम्पोर्टेंस को लेकर हमने लगे क्या इसका इम्पोर्टेंस हो जाता है ना। तो इसके इम्पोर्टेंस के बारे में समझेंगे। इसका इम्पोर्टेंस जो है हम लोग समझेंगे, है ना। चलिए, इम्पोर्टेंस में हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक कंज्यूमर के हिसाब से इम्पोर्टेंस जो बन जाता है, ठीक है। एक साइड हो जाता है अपना कंज्यूमर के हिसाब से, और एक हो जाता है बिजनेस की तरफ से। दो पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सोचेंगे, क्योंकि दोनों तरह, जो बिजनेसमैन है वो कैसे सोचेगा और जो कंज्यूमर है वो कैसे सोचेगा, दोनों बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट बन जाता है, सबसे पहला पॉइंट बन जाता है कंज्यूमर इग्नोरेंस। कंज्यूमर इग्नोरेंस, ठीक है। कंज्यूमर इग्नोरेंस की अगर बात करें, कंज्यूमर आर यूजुअली नॉट अबाउट देयर राइट। कंज्यूमर हमेशा क्या करते हैं ना, इसको इग्नोर करते हैं। हाँ, कंज्यूमर क्या करते हैं, हमेशा इसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं कि भाई चलो हमारा काम हो गया, हम मिल गए, किसी प्राइस में मिलना है, मिलने से मतलब है, ठीक है। तो अपने राइट को इग्नोर करते हैं, अपने राइट को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। राइट एंड रिलीफ अवेलेबल टू रेमेडी अवेलेबल ऑफ देम, जो अवेलेबल रहता है उसी में वो लोग काम कर लेते हैं। It spread awareness to that consumer can know about the various redressal agency where they can approach to protect their interest. अब यहाँ पर प्रोटेस्ट अगर करना है तो प्रोटेस्ट के लिए बहुत सारे चीजों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर इग्नोर कर देते हैं। चलो भाई, एक दुकान नहीं दूसरे दुकान में चल जाएंगे, दूसरे नहीं तीसरे दुकान, हमको माल जो है सही रूप से, कम रूप से, इसमें भी इस है ना, उसमें क्या है कि हमारा जो सामान है वो कम से मिलने में, कम में मिल जाए वही काफ़ी है। चाहे भाई एक दुकान में चले जाए, दूसरे दुकान में जाए, हमको क्या जरूरत है लड़ने का। अगर आप सस्ता बेच रहे हो तो आपके पास टिकेंगे, महंगा बेचोगे आपके पास नहीं लेंगे, सिंपल सी बात है। तो कंज्यूमर क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। कंज्यूमर क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट बन जाता है अनऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। अब इसमें अगर बात करें हम लोग कि इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, अगर इंडिया में की बात करें, अगर इंडिया की बात करें, कंज्यूमर आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। हर कंज्यूमर जो है अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं होता है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है कि हमको ये सामान खरीदना है। देयर आर वेरी फ्यू कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन विच आर वर्किंग टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि इस प्रोटेस्ट में उतर पाते हैं, ठीक है, इस प्रोटेस्ट में उतर पाते हैं, और साथ में कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। कंज्यूमर को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो इसमें इंटरेस्टेड भी बहुत कम लोग होते हैं, इंटरेस्टेड भी कम लोग ही होते हैं। तो अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर का पॉइंट यहाँ पर बन जाता है, देयर आर फ्यू कंज्यूमर ऑर्गेनाइज्ड विच आर वर्किंग टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एनकरेज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। अगर कंज्यूमर कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है अगर एनकरेज करता है, ठीक है,
स्थापित कि हाँ भाई चलो, तो बहुत लोग साथ नहीं देते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, अगर अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को सपोर्ट करता है कि हमारा ऐसा प्रॉब्लम है, तब जाकर एक ग्रुप बनता है। हालांकि ऐसा कोई ग्रुप नहीं है यहाँ पर, और ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है विशेष करके। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, right and power have been granted to the consumer organization filing of the case behalf aggregated consumer। फिर से एक बार, अगर एग्जांपल के फाइलिंग ऑफ केस बिहाफ ऑफ एग्रीगेट कंज्यूमर, मतलब क्या है, अगर इसके रिलेटेड कुछ आपको करना है तो आपको केस करनी पड़ेगी, केस करने पड़ेंगे आपको इस। तो ग्रांट, तो यहाँ पर क्या है, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सर्टेन राइट एंड पावर, आपको राइट दिया गया, पावर दिया गया है ग्रांटेड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के तहत। अगला पॉइंट हमारा बन जाता है स्प्रेड वाइड, वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड एक्सप्लोजन एक्सप्लोटेशन ऑफ कंज्यूमर। वाइड स्प्रेड एक्सप्लोटेशन ऑफ कंज्यूमर। अब यहाँ पर हम लोग बात करें अगर कि वाइड स्प्रेड क्या है, जैसे कि द डे ऑफ कंज्यूमर बीइंग एक्सप्लोइटिंग लार्ज स्केल। अब यहाँ पर क्या बोला, कंज्यूमर का जो एक्सप्लोटेशन हो रहा है वो लार्ज स्केल में हो रहा है, ठीक है, लार्ज स्केल में हो रहा है। जैसे क्यों, क्योंकि सभी लोग को जानकारी मिल रही है धीरे धीरे हर चीज की। तो यहाँ पर पॉइंट बन जाता है सबसे पहला, अल्ट्रेशन कंज्यूमर प्रोडक्ट, अडल्ट्रेशन इन कंज्यूमर, कंज्यूमर्स प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा जो बन जाता है वो क्या, इनफीरियर, इनफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। आगे है मिसलीडिंग, मिस, ये सब पॉइंट आप अगर लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, और साथ में लेड, लेस वेटिंग एंड लेस मेजरिंग। और अगला जो है ई नंबर, ये पॉइंट बन जाता है क्रिएटिंग, क्रिएटिंग आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल ऑफ थिंग्स, ठीक है। चीजों को समझते हैं। वाइड स्पेस इसको फैलने का क्या है ना। कंज्यूमर जो है इसका इम्पोर्टेंस बन जाता है कि कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर जो है प्रोटेक्शन के अंदर में रहे, है ना। ये ये जो है फैलने की बात है। अल्ट्रेशन इन कंज्यूमर प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट है, कंज्यूमर का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, एक लोग से दूसरे लोग, दूसरे से तीसरे लोग, इसमें क्या है, फैलते रहता है। अगर मान लेते कि हम कोई प्रोडक्ट लिए, अब इसको क्या करना है, तो हम किसी को बताएंगे, उसको वो बताएगा, उसको वो बताएगा, ऐसे करके क्या होता है, ये चीज एडवर्टाइज होता है, फैल जाता है। इनफेयर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, अगर ठीक ठाक क्वालिटी नहीं है तो ये भी, इससे भी बात पता चल जाता है। साथ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, सही एडवर्टाइजमेंट नहीं होने से, लेस वेटिंग एंड मेजरिंग, मेजरमेंट सही अगर नहीं हो, वेटिंग में कोई प्रॉब्लम हो, ग्रीन ग्रीन, क्रिएटिंग आर्टिफिशियल ऑफ थिंग्स, और साथ में क्या है, चीजें ना नेचुरली नहीं है, हर चीज जो क्या है नेचुरली नहीं है। इससे क्या होता है, हमारा कंज्यूमर
की तरफ से ये सब सोच के बना हुआ है कि हर चीज़ हमको नेचुरली चाहिए और नेचुरली मिल नहीं पाता है ना। अब हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। अकॉर्डिंग टू बिजनेस मैन क्या सोचा जाता है, बिजनेसमैन के थ्रू कैसे समझा जाता है। सबसे पहले लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बिजनेस, इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है। दूसरा पॉइंट बन जाता है बिजनेस यूजेस, बिजनेस यूजेस सोसाइटी, यूसेस सोसाइटी, सोसाइटीज रिसोर्सेस। और तीसरा पॉइंट बन जाता है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। साथ में मॉरल, मॉरल एंड एथिकल, एथिकल जस्टिफिकेशन। और साथ में गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। उसके बाद कंज्यूमर अवेयरनेस। उसके बाद कंज्यूमर मूवमेंट, कंज्यूमर मूवमेंट। अब इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। सबसे पहली बात आती है, सबसे पहले बात आता है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव लॉन्ग टर्म बाई इग्नोरिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। अगर जो है कंज्यूमर या कस्टमर अगर चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा, सिंपल सा बात है। तो वो बिजनेस हमारा लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा। तो उन लोग का ध्यान में यही रहता है कि हमारा बिजनेस जो है लॉन्ग टर्म चले, ठीक है। अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन को ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो ये महत्व है कि वो बिजनेस ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है ना। तो तो इंटरेस्ट मेन बात होता है कि कस्टमर का इंटरेस्ट इसमें है कि नहीं। बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज, सोसाइटी का जो जरूरत है, जो रिसोर्सेज है उसको यूज करना है, यूज करके उचित यूज करके उनको देनी है ना। जो प्रोडक्ट चाहिए वो देनी है ना। तो सोसाइटी में क्या है, एवरी बिजनेस हैज वेरियस रिसोर्सेज, मटेरियल और क्या बोले मशीनरी, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन हो गया, कैपिटल हो गया, और ये सब रिसोर्सेज जो है सोसाइटी से ये हमको जरूरत होता है, क्योंकि कोई कंपनी जब भी है मैन पावर को नहीं लेगा तभी तो वो कहाँ मैन पावर कहाँ से आता है। अगर किसी लेबर को हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, तो लेबर को लेते हैं तो वो कहाँ से आता है, सोसाइटी से ही तो आता है ना। तो लेबर जो आता है सोसाइटी, तो सोसाइटी को बहुत सारे, सोसाइटी के बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ध्यान रखना है ना। सोसाइटी के बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको तो ध्यान में रखने होंगे। तो इन सब चीज़ के बात बन जाता है। उस साथ में क्या है, मॉरल एंड एथिकल जस्टिफिकेशन, इस सब चीज बात आ जाता है कि मॉरल क्या है, बिजनेस इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी। बिजनेस क्या है, सोसाइटी का एक पार्ट है, लेकिन हर मॉरल और कुछ इसके सिद्धांत भी होने चाहिए। इट मस्ट बी गाइडेड बाई सोशल एथिक्स नॉर्म। कुछ बातें जो चली आ रही हैं उसको ध्यान में रखना। इस मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बिजनेस टू प्रोटेक्ट द एडवांस ऑफ द इंटरेस्ट कंज्यूमर, द बिजनेस शुड कीप अवे फ्रॉम एविल अल्टरेशन एंड इनफीरियर क्वालिटी। ये सब ध्यान रखना पड़ेगा कि जो चीज़ें हैं वो समझ में आनी चाहिए, और आपका जो प्रोडक्ट है वो सही होना चाहिए। और साथ में क्या होना चाहिए कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, और साथ में मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आपकी नहीं होनी चाहिए। और साथ में होर्डिंग ऑफ गुड्स, होर्डिंग ऑफ गुड्स, जो सामान का जो होर्डिंग है या फिर प्रॉफिटेटिंग, ये सब ध्यान रखना होगा, ठीक है।
ये सब चीज में साथ में क्या है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या है, द मैं अपने मन से बना, एक तो बनाओ, कुछ भी। Government intervention. The government intervenes in the working of business if it is found involved in any unfair trade practice. This is very harmful. अगर अनफेयर व्यापार सही से नहीं हो रहा है ना, तो ये दिक्कत है। व्यापार सही से नहीं हो रहा ये दिक्कत है, और ये हार्मफुल है अगर व्यापार सही नहीं हो रहा है ना। अब प्रोडक्ट भी सही नहीं है तो गवर्नमेंट के लिए भी सही नहीं है और समाज के लिए भी सही नहीं है, तो अच्छा रिलेशन बन नहीं पाएगा। सच सिचुएशन कैन बी अवॉइडेड ओनली इफ कंज्यूमर इंटरेस्टेड टेकन केयर बिजनेसमैन सो वॉलंटरी इन्वॉल्व द एक्टिविटी। अगर आपका कस्टमर इंटरेस्टेड है, गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है, तो भी यहाँ पर ध्यान में रखिए कि गवर्नमेंट को भी अच्छा लगना चाहिए आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। साथ में कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर को अवेयरनेस क्या अवेयर करके रखिएगा प्रोडक्ट के बारे में। द कंज्यूमर आर गेटिंग मोर एंड मोर कंसिस्टेंट ऑफ देयर राइट्स अगेंस्ट द बिजनेस एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन थ्रू न्यूज प्रोडक्ट। सो इसमें क्या है, एजुकेशन को ध्यान में रखना, एजुकेशन के सिस्टम के हिसाब से और साथ में न्यूज़पेपर के हिसाब से आप अपने कस्टमर को अवेयर कर सकते हैं, और साथ में कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है ना। रेडियो टेलीविजन इन सब चीज़ों के लिए, जैसे गुटखा ही को देख लेते हैं, गुटखा के नीचे ऐड चल जाता है कि आपको खाना मना है, फिर भी लोग खाते हैं, तो ये अवेयरनेस हो गया कंज्यूमर के हिसाब से। वेन एवर द इन फ्रेगमेंट ऑफ द वायलेशन ऑफ राइट कंज्यूमर देयर अराइज नीड कंज्यूमर प्रोटेक्ट इग्नोर। अगर उनको यूज करना है तो यूज करेंगे, अदरवाइज उनकी मर्जी, वो यूज करे नहीं करे उनकी मर्जी है। ठीक है। साथ में क्या कंज्यूमर का मूवमेंट देखा जाता है, कंज्यूमर का मूवमेंट कि कंज्यूमर किस तरह आपके प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, काम कर, और कैसे उसको यूज कर रहे हैं, और मूवमेंट कैसा जा रहा है। जो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर हैज गिवन राइज टू कंज्यूमर मूवमेंट। कंज्यूमर मूवमेंट हैज गॉट मोमेंटम बिकॉज द formation of several consumer organization or association of consumer which actively वर्क विथ प्रोटेक्शन। मतलब क्या है कि अगर आपका कंज्यूमर इस तरफ से उस तरफ मूव हो रहा है, तो उसको समझना होगा सेवरल कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन ऑफ कंज्यूमर विच एक्टिवली वर्क फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट कंज्यूमर। राइट कंज्यूमर आपके लिए क्या है, आपके प्रोडक्ट के लिए क्या है, साथ में इन सब चीज पे ध्यान देना होगा, और उसको अपने कंज्यूमर, और ये कंज्यूमर दोनों तरफ से देखना। बिजनेस देखता है कि अपने आप को सेफ कर रखना है, कंज्यूमर से सेफ्टी से रखना है, हमारे प्रोडक्ट को सेल्स बेचना है, साथ में कस्टमर कस्टमर हमारा उधर से कोई ऑब्जेक्शन ना कर पाए। दिस मोमेंट पुट प्रेशर ऑन द बिजनेस। अगर 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 आपका जो है जो कंज्यूमर है वो आपके जो प्रोडक्ट से अगर सेटिस्फाई नहीं होता है, तो आपके ऊपर प्रेशर बनेगा, और इसी से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको एक प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बिजनेस की तरफ से और कंज्यूमर की तरफ से दोनों तरफ से देखा जाता है। अब बात करते हैं हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब यहाँ पर बात हो रही है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। भाई कंज्यूमर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट है ना, 1986 में हुआ था, सॉरी 1986 में। अब इनसे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पूरा डिटेल में कि क्या है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, तो हमारी बातें अब आएगी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। ठीक है, तो हमने अभी इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। तब तक के लिए वीडियो बने रहे, प्लेलिस्ट लगातार चेक करते रहें, जिससे आपकी जो स्टडी है, आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो डिस्कशन है हमारे साथ चलती रहे। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, गुड बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें।